सो हेलो गाइस, मैं तनु भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी छोटी सी प्यारी सी ज्योग्राफी की क्लास में। तो देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। देखो, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं, तो वो कहते हैं माउंट एवरेस्ट को। अब माउंट एवरेस्ट का तो सभी को पता है कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, वो माउंट एवरेस्ट है। और अगर उसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है उसकी 8,850 मीटर। कितनी ऊंचाई है उसकी? 8,850 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नंदा देवी चोटी है। देखो, ये मैंने कल भी बताया था तक कि नंदा देवी कहाँ स्थित है, तो वो उत्तराखंड में स्थित है। और अगर बात करें कि नंदा देवी जो है वो भारत की दूसरी और विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। और ये कह रहा है कि नंदा देवी स्थित है वो कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी जो है वो कुमायूं हिमालय का भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो ये तो पता ही होगा कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो है हमारी केटू। कौन सी है? केटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। देखो, अवस्थित पूछा है, ठीक है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, स्थित मत अवस्थित है, तो वो है हमारा धौलाधर और पीर पंजाल। धौलाधार और पीर पंजाल में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। दूसरा सबसे पर्वत शिखर पूछा है कंचनजंगा का किस राज्य में है, वो है हमारा सिक्किम में। किस राज्य में है भाई? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी पूछी है तो वो है हमारी अरावली। कौन सी है सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी? अरावली। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। 2 राज्यों में फैली हुई पर्वत श्रेणी है वो है हमारी अजंता, जो 2 राज्यों में फैली हुई है। ये ध्यान देना कि पर्वत श्रेणी केवल राज्यों में फैली हुई है, सॉरी 2 राज्यों में नहीं, केवल राज्यों में फैली हुई है, तो वो है हमारी अजंता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी कि भारत में सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है। भारत में सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, तो वो है हमारी अरावली। अब आप कहोगे कि अरावली से थोड़े ज्यादा ही क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं, तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं इसीलिए। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और बस 2 मिनट की क्लास होती है, 2 मिनट आप नहीं दे सकते क्या? 2 मिनट क्लास को दो और देखो आपके क्वेश्चंस ये क्लास में ही लर्न हो जाएंगे। क्लियर है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो बिगर कहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।